हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ए स्मूथ होलो राइट सर्कुलर कोन इज प्लेस विद इट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड एक्सिस वर्टिकल एट ए पॉइंट। ओके, यहाँ तक देखते हैं पहले। यानी एक हमारे पास जो है सर्कुलर कोन है जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है और जिसकी एक्सिस वर्टिकल है। आप समझने की कोशिश करना बेटा। सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है, ओके, और मान लिया जाए ये आपका जो है वाई एक्सिस है और सपोज दैट ये आपका जेड एक्सिस है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ मैं आगे तक। ओके, कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर कोन है जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है वर्टेक्स डाउनवर्ड होते ही जो सर्कुलर कोन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा बेटा। ये वो मेरा सर्कुलर कोन है जिसका वर्टेक्स जो है ये ओरिजिन पॉइंट है। ओके, ये हुआ इसका वर्टेक्स। एक्सिस जो है सीधी वर्टिकल। कहना चाह रहा है कि ऑन इट्स इनर सरफेस एट ए हाइट एच अबव द वर्टेक्स ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड यहाँ से जो है ना एच ऊंचाई से, यहाँ से सपोज दैट एच ऊंचाई इसकी ये है। आप ऐसे मानो कि सपोज दैट यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है इनर सरफेस से। ओके, अगर पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन फोर्स तो काम करेगा ऐसे, आर तो काम करेगा ऐसे। ओके, एक पार्टिकल का वेट mg काम करेगा नीचे की तरफ ऐसे। अगर बाई चांस ये वाला एंगल अल्फ़ा है, सपोज दैट ये अल्फ़ा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला अपोजिट एंगल से ये भी अल्फ़ा ही होगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। ए स्मॉल राइट सर्कुलर कोन इज प्लेस विद इट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड। इसका वर्टेक्स तो डाउनवर्ड है एंड एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, एक्सिस वर्टिकल हो गई। ऑन इट्स इनर सरफेस एट ए हाइट एच अबव। इनर सरफेस के ऊपर एच ऊंचाई से, मान लिया एच ऊंचाई ये है, सपोज दैट ये मानो आप ये एच ऊंचाई है, यहाँ तक इस पॉइंट को आप एल मान लो, ओ एल। एच ऊंचाई से ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द सरफेस। एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है ये, सो दैट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ विल बी एट ए हाइट एच अपॉन एन। यानी इसका जो लोवेस्ट पॉइंट से जो हाइट है ना, जो इसके जो पाथ की जो लोवेस्ट पॉइंट से जो हाइट है वो आपको एच अपॉन एन देनी है अबव द वर्टेक्स ऑफ द कोन। ओके, वर्टेक्स के ऊपर जो हाइट है वो आपको कितनी दिखानी है, एच अपॉन एन दिखानी है। फिर बता रहा हूँ, शो दैट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ विल बी एट हाइट एच। यानी इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो इस ऊंचाई पर है, वर्टेक्स से इस ऊंचाई पर है। सिंपल सा मतलब ये निकलता है। मैं अगर आप पूरा कर रहा हूँ बेटा। ओके, तो यहाँ से जो है ये मेरा एम हो जाएगा। आप भी समझते हो इस चीज़ को, हर बार इस पॉइंट को एम मानता हूँ। एंगल फाई की बात कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला जो एंगल है, ये वाला थोड़ा ऊपर को ही बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल मेरा फाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ से नीचे से जो है ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा, फाई। क्लियर ग्राफ। ओके, और ये हाइट मेरे को दे रखी है कितनी, एच, यानी यहाँ से यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आर थीटा फाई होते हैं, और थीटा बराबर मैंने कितना मान लिया इनिशियली, अल्फ़ा। ओके, चलो सॉल्व करता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एट ए टाइम टी, किसी भी टाइम मान लो भाई हम। ओके, एंड
मास ऑफ द पार्टिकल कितना मान लिया मैंने, पार्टिकल मैंने m मान लिया। r इज द रिएक्शन फोर्स, ओके। ऑन द सरफेस, आप समझते ही हो किसकी सरफेस पे है यार, लिखते हुए जोर पड़ता है मेरे को। ऑफ कौन, सो दैट, पहले वाला केस, सो दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। आपको भी पता है कौन है, एंगल चेंज नहीं हो सकता, जो वर्टेक्स का एंगल हमेशा फिक्स होता है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पहले वाली इक्वेशन क्या होगी आपके पास भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या होगी, पहले वाली इक्वेशन ऑफ मोशन होगी आपके पास m इंटू, यार ये लिख लिख कर भी परेशान हो चुका मैं, हर बार यहीं से चलते हैं, d2r ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर, r साइन स्क्वायर अल्फ़ा, d5 ओवर डी टी। स्टैटिक्स और डायनामिक्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि एक आर्टिकल के ऊपर ही काम होता रहता है। इज इक्वल टू होगा आपकी बार माइनस के एम जी कोस अल्फ़ा, ये तो पता ही है यार आपको। दूसरे वाला यहाँ होता है m इंटू, ध्यान से सुनना, पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी माइनस के आर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा d5 ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, माइनस के आर होता है प्लस एम जी साइन अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 2 होती है, इक्वेशन नंबर 1 होती है। इक्वेशन नंबर 3, चूँकि ध्यान से सुनना बेटा, पहले इसी को सेट कर दूँ, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना है, 0। वर्टेक्स का एंगल चेंज नहीं हो सकता, ये अगर चेंज हुआ तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, इम्पॉसिबल, क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो आप, लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था। तो ये तो 0 हो चुका। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरे वाली कैसी बनी, ये यहाँ डाली मैंने वैल्यू, ये निकल कर के आया m इंटू माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा d5 ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के आर प्लस के एम जी साइन अल्फ़ा। इसको कर लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको 2 डैश मान लो, ओके। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, m इंटू 1/, आपके तो यार ये इक्वेशन रट गई होंगी अभी तक, साइन अल्फ़ा डी ओवर डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा d5 ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है ना, ये अल्फ़ा कांस्टेंट है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कभी आप ये कहो कि कैसे बोल रहे हो सर, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। जब अल्फ़ा कांस्टेंट है तो साइन बाहर आ जाएगा और यहाँ से केस निकल कर के क्या आएगा भाई, सारा बाहर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू m अपॉन आर साइन अल्फ़ा डी ओवर डी टी आर स्क्वायर d5 ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ये सारा 0 हो जाएगा उधर जाने के बाद।
यहाँ से कितना निकल जाएगा भाई, डी ओवर डी टी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, बार बार यही काम कर रहा हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद अब की बार मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये हुआ आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। सपोज दैट ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। क्लियर। इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा, अब ध्यान से देखना है आपको। यहाँ से कितना निकल गया भाई, ये निकल कर के आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। ओके, ध्यान से सुनना, बट सीधा लिख रहा हूँ फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, जो आपके पास ग्राफ है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। भाई रेडियस तो मैंने आपको यही बताई थी, ग्राफ को ध्यान से देखो। अब आप एक ट्रायंगल निकाल रहा हूँ यहाँ से। ट्रायंगल की सिचुएशन मेरे पास ये है, ये तो मेरा पी है, दूरी आर होती है, ओ है, एल है, हाइट कितनी दे रखी है एच, ये वाला एंगल कितना है अल्फ़ा। ओके, तो मैंने यहाँ कोस अल्फ़ा का यूज़ किया इन ट्रायंगल, सीधा इन ट्रायंगल ओ पी एल में कोस अल्फ़ा कितना हो जाएगा भाई, कोस अल्फ़ा की जो वैल्यू निकल कर के आएगी मेरे ख़्याल से तो निकलनी चाहिए, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू निकलना चाहिए एच अपॉन आर। देखो आप, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार लंब तो इसके सामने का होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं आज यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा तो क्रॉस गुणा करके मैंने आर की वैल्यू निकाली, आर बराबर कितना निकल जाएगा, एच अपॉन कोस अल्फ़ा, आर बराबर निकलेगा एच इंटू सेक अल्फ़ा, निकल जाएगा ना। ओके, इनिशियली देखता हूँ अब मैं, इनिशियली आपको यही लेकर के चलनी है। इनिशियली आर इज इक्वल टू कितना है, एच इंटू सेक अल्फ़ा है, और वेलोसिटी आपको दे रखी है कुछ ना कुछ ज़रूर। ये देखो आप, वेलोसिटी कितना दे रखी है, वी जो दे रखी है, वी दे रखा है अंडर द रूट 2gh अपॉन एन स्क्वायर प्लस के एन, आपको गिवन है ना। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है बेटा, वी बराबर क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको बताया है, आर साइन अल्फ़ा डी फाई ओवर डी आर होता है। ओके, और ये आर बराबर किस पर होगा, अब की बार एच कोस अल्फ़ा पर होगा, एच सेक अल्फ़ा के ऊपर। ये फार्मूला कंस्टेंट मोशन के अंदर भी आपने पढ़ा है। और ये वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, वी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है अंडर द रूट 2gh बटे एन स्क्वायर प्लस के एन। यहाँ से मैं वैल्यू डी फाई ओवर डी आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना है कितनी निकल कर के आएगी। मैंने वैल्यू निकाली यहाँ से, डी फाई ओवर डी आर की वैल्यू निकाली, आर बराबर एच टेन अल्फ़ा एच सेक अल्फ़ा के ऊपर। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसके बटे में चला जाएगा, कितना निकल कर के आएगा बेटा, 1 अपॉन आर साइन अल्फ़ा निकलेगा, अंडर दी रूट होगा 2gh बटे एन स्क्वायर प्लस के एन। आर की वैल्यू डालो आप, ये निकल गया बेटा डी फाई ओवर डी आर, आर बराबर एच सेक अल्फ़ा के ऊपर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, एच साइन अल्फ़ा एच साइन अल्फ़ा है ना वैल्यू, एच अपॉन कितना है, एच बटे कोस अल्फ़ा लिख दूँ डायरेक्ट यार, सेक अल्फ़ा अंडर द रूट 2gh बटे एन स्क्वायर प्लस के है। आगे की तरफ चलते हैं, चलो भाई।
यहाँ से आपके पास कितना निकल गया भाई, इसी को निकाल रहा हूँ पहले, उसके बाद आगे की बात करूँगा। ये निकल गया d5/dr, r = h sec अल्फ़ा के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ, बराबर 1/h tan अल्फ़ा आ चुका है ना। और ये कितना निकला, √2gh बटे n² + n तो है ही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 4 है, इसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा और अपना काम निकालने की कोशिश करूंगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, देखते हैं मेरी इक्वेशन 4 कहाँ है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 है मेरे पास, r² d5/dt = कितना है, a। ओके, अब देखो बेटा, मैं वैल्यू डालूंगा d5/dt की और r की वैल्यू डालूंगा, तो यहाँ और ये वैल्यू कितनी है, r बराबर h sec अल्फ़ा के ऊपर है। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो, a बराबर r की वैल्यू तो डालो h sec अल्फ़ा, कितना निकल गया भाई, ये निकल गया। r की वैल्यू डालते ही h² sec² अल्फ़ा तो हुआ ये, इंटू d5/dr की वैल्यू डालो, d5/dr की वैल्यू है 1/h tan अल्फ़ा। खतरनाक सवाल है यार, h tan अल्फ़ा इंटू अंडर दी रूट कितना है, बराबर में 2gh बटे n² प्लस के n। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो a की वैल्यू के लिए। डायरेक्ट लिख दूँ यार, a जो आएगा ना निकल करके, आप खुद भी समझ सकते हो, एक h से तो h कैंसिल हो जाएगा, इसको 1/cos में करेंगे हम, ये तो हो जाएगा 1/cos² अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा, एक इससे ख़त्म हो जाएगा, यानी ये निकल कर के आएगा h/cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा। cos अल्फ़ा होगा, sin अल्फ़ा होगा, और अंडर दी रूट होगा 2gh बटे n² प्लस के n। ओके, तो ये वाली वैल्यू फिर यहाँ डाल रहा हूँ, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 4 है, a की वैल्यू डाल रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 4। चलो भाई, और भी क्रिटिकल सिचुएशन बना लो इसकी। ये हुआ यहाँ पे r² d5/dt = h/sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, गुणा में कितना चल रहा है, बटे n² प्लस के n। क्लियर है ना। फिर वही पुराना तरीका के पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 है, इन इक्वेशन 6 पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको 1 के अंदर डालूंगा, मैं रिजल्ट निकालूंगा। पहले 1 देख लेना कहाँ है। ओके, पहले लिख दूँ यहाँ पे, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है भाई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन भाई। m से तो m कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कितना निकल कर के आएगा, देखो कितना तगड़ा पंगा है इसके साथ यार। r² को भी इधर ले करके जाते तो ज़्यादा अच्छा था यार। ओके, जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा ये निकल करके आएगी यहाँ d2r/dt²। एक बार लिख लूँ इसको मैं, d2r/dt² माइनस के r sin² अल्फ़ा, है ना, और ये हुआ d5/dt का कंप्लीट स्क्वायर = कितना निकल गया, माइनस के g cos अल्फ़ा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब करेंगे इसके ऊपर काम, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के दोनों रिजल्ट अब एक पेज पर आ चुके। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा, आगे चलते हैं।
देखो बेटा क्या होगा, मैं वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा, दोनों के दोनों मेरे सामने हैं। ओके, वैल्यू डालता हूँ। ये तो हुआ मेरे पास d2r ओवर डी टी स्क्वायर माइनस r साइन स्क्वायर अल्फ़ा। d5 ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ से देखो बेटा कितनी निकल करके आएगी। d5 ओवर डी टी की वैल्यू निकल करके आएगी, ये होगी आपके पास h अपॉन r स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अंडर द रूट 2gh अपॉन n स्क्वायर प्लस के n इज इक्वल टू होगा यहाँ से माइनस के g कोस अल्फ़ा। देखो आप ध्यान से, यही होगी ना वैल्यू। चलो भाई अब इसको हल करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ से ये निकल कर के आएगा d2r ओवर डी टी स्क्वायर माइनस r साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऊपर होगा h स्क्वायर। अब इसका सारे का स्क्वायर भी है बेटा, देखो आप यहाँ स्क्वायर है, ये मैंने छोड़ दिया था, ये रूट से बाहर आ जाएगी क्वांटिटी। h स्क्वायर तो मेरा ये हो जाएगा, सारे का स्क्वायर कंप्लीट का यहाँ से यहाँ तक। कभी आपको मैंने सीधा सीधा सारे का स्क्वायर किया हुआ है। h स्क्वायर तो ये हो जाएगा बटे r की पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस के n हो जाएगा, और ठीक है ना माइनस के g कोस अल्फ़ा हो जाएगा। उधर बाद में लेकर के जाएंगे, सॉल्व बाद में करेंगे। चलो भाई ये कैंसिल, एक कैंसिल, कितना निकल गया d2r ओवर डी टी स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ आप, एक बार इसको देख लो यहाँ से कितना है, 2gh की पावर 3 बटे n स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर प्लस के n और कोस स्क्वायर अल्फ़ा, 1 बटे r की पावर 3 भी है, माइनस के g कोस अल्फ़ा है। यही है ना, उधर ले जाओ इसको उठा करके, आगे चलते हैं। d2r ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकल गया बेटा 2gh की पावर 3 बटे n की पावर 3 प्लस के n कोस स्क्वायर अल्फ़ा, 1 बटे r की पावर 3 माइनस के g कोस अल्फ़ा। ओके, वही पुराना केस लगाते हुए चलूँगा मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, और इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं करूँगा, बता रखा है आपको। मल्टीप्लाई बोथ साइड भाई, किससे मल्टीप्लाई किया, 2dr ओवर डी टी से, एंड इंटीग्रेट, सेम कंसेप्ट जो पहले होता था, सीधा इधर निकल कर के आएगा dr ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। वही बता रखा है मैंने आपको, बहुत बार बता रखा है, बराबर यहाँ होगा माइनस के 2gh की पावर 3 बटे क्या होगा भाई आप n की पावर 3 प्लस के n कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ये तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के g कोस अल्फ़ा। इंटीग्रेट किया है मैंने विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा, r के रिस्पेक्ट में होगा ना, इंटू r प्लस के b। ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, इसलिए बताना मुनासिब नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा और आगे हल करूंगा भाई। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया, ये हुआ मेरे पास dr ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2gh की पावर 3 बटे n की पावर 3 प्लस के n कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1/r स्क्वायर माइनस के g कोस अल्फ़ा इंटू r प्लस के b। यही है ना,
ओके, इनिशियल कंडीशन लगाते हैं इसके ऊपर और रिजल्ट निकालते हैं क्या आएगा। इसको हटा लो यार, इनकी ज़रूरत ना है, इसकी भी ज़रूरत ना है, नीचे पेज वैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। ओके, चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो इनिशियली मेरे को दिया हुआ था बेटा, अभी मैंने यूज़ किया था इनिशियल कंडीशन का। इनिशियली मेरे को दे रखा था आर बराबर एच इंटू सेक एल्फ़ा, आपके याद होगा दे रखा था ना, आर बराबर एच इंटू सेक एल्फ़ा। अब एक बात बताओ मेरे को यार, एच तो कांस्टेंट है, एल्फ़ा भी कांस्टेंट है, जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा डी आर ओवर डी टी की, तो क्या ज़ीरो नहीं होगा? समझो ना आप, एच तो दूरी है ना, ऊंचाई है ना, एच तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ग्राफ ही दिखा रहा हूँ। एच तो ये ऊंचाई है ना, ये वाली हाइट है ना एच तो, आर ये वाली दूरी है, आर के अंदर तो चेंजेस आ सकते हैं, सही बात है, एल्फा वर्टेक्स एंगल है। ओके, यहाँ कनेक्शन किस किस में है, एच में और सेक अल्फ़ा में है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है जीरो हो जाएगा। चलो भाई वैल्यू डालता हूँ, वो रिजल्ट निकालता हूँ। वैल्यू डाली, ये तो होएगा ज़ीरो, इज इक्वल टू माइनस के 2g एच की पावर 3 तो होएगा ये होएगा एन की पावर 3 प्लस के होएगा एन, और यहाँ कितना हुआ कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1/, आर स्क्वायर का मतलब कितना है एच स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर, माइनस के जी कोस अल्फ़ा, आर की वैल्यू कितनी है एच सेक अल्फ़ा, प्लस के कितना बी, सीधे सीधा कट हो रहा है, सीधा सीधा कट हो रहा है, सीधा सीधा कट हो रहा है वगैरह, और यहाँ 2 भी है बेटा। चलो देखते हैं अभी क्या आ रहा है, आगे की तरफ चलते हैं, देखता हूँ भाई बी की वैल्यू कितनी निकल करके आती है। इंटीग्रेशन के बाद मेरे को एक जरा सी मिस्टेक कर दी है मैंने बेटा, अभी बता रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हुई। मैंने यहाँ लिखा है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2dr ओवर dt एंड इंटीग्रेट, यहाँ 2 भी आएगा, ये 2 रहना है। ओके, गलती से, हाँ यहाँ 2 होगा बेटा, ये 2 होगा और ये होगा 2। अब देखते हैं कितना निकलता है, ये तो ज़ीरो तो है ही, इज इक्वल टू यहाँ से तो निकला माइनस के 2g एच एन की पावर 3 प्लस के एन, ये तो सब ख़त्म, और माइनस के कितना भाई माइनस के 2g एच प्लस के बी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, बी जो आ रहा है ना निकल करके वही आ रहा है 2g एच बटे एन की पावर 3 प्लस के एन और प्लस के 2g एच। ओके, बी की वैल्यू यहीं डालूंगा मैं इसी इक्वेशन के अंदर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी। इस इक्वेशन को जो है ना बेटा आप कुछ भी मान सकते हो, चलो इसको ए मान लो, इन ए वैल्यू पुट कर दूँ, ये हो जाएगा मेरे पास, खतरनाक रिजल्ट है यार बहुत, d2r ओवर dr ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2g h की पावर 3 बटे n की पावर 3 प्लस के n, और यहाँ है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर माइनस के 2g कोस अल्फ़ा, माइनस के 2g कोस अल्फ़ा आर प्लस के 2g एच अपॉन एन की पावर 3 प्लस एन प्लस के 2g एच, यही है ना, देखो ना आप, मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी। ओके, इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर बी की वैल्यू पुट करी यहाँ, क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से इस लेक्चर के अंदर मेरे को इतना ही रख लेना चाहिए, वरना बढ़ जाएगा लेक्चर। अगला पार्ट अगले लेक्चर में देखते हैं बेटा, ठीक है ना।